Hello everyone. Today we will start our second poem. The poem name is The Laburnum Top. Let's start the poem. This is your poem The Laburnum Top by Ted Hughes. So इस poem में क्या बताया गया है? देखिए, this poem is written by Ted Hughes and here the poet is showing the relationship between the laburnum tree and the bird. ठीक है, कौन सा बर्ड है वो? दैट इज गोल्ड फिंच. देखिए, यस, द लेबनम टॉप एंड द गोल्ड फिंच के जो ट्री है और जो बर्ड है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पर शो किया गया है. ठीक है, जो क्या कहता है कि पोएट इस पोएम में कि द ट्री जो है इट सीम्स लाइक डेथ, कि वो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी डेथ हो चुकी है. इट्स सीम्स लाइक मोशनलेस, स्टैंडिंग मोशनलेस, देर इज़ नो मूवमेंट. बट व्हेन दिस वर्ड गोल्ड फिंच, दिस वर्ड कम टू द ट्री, ये जो गोल्ड फिंच बर्ड उस ट्री के ऊपर आती है, देन दिस ट्री अगेन बिकेम स्टार्टिंग मूवमेंट. वो अगेन फिर से एक बार मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है. मीन्स कि उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर जान आ गई हो. इट्स मेड अलाइव दैट ट्री, वो बर्ड उस ट्री को फिर से अलाइव कर देता है, फिर से जिंदा कर देती है. एंड वट और आगे क्या बताता है कि जो इस बर्ड का जो भाई बर्ड है जो गोल्ड फिंच, उसके वो अपने बच्चों को इसी ट्री के अंदर रखती है और उससे वहीं पर आकर वो उनको खाना वाना खिलाती है. सो दैट ट्री इज़ ए इंजन फॉर दैट फैमिली, कि यहाँ पर आया भी है आकर कि ये जो ट्री है लेबनम टॉप जो है वो उस बर्ड के लिए एक इंजन की तरह काम कर रहा है. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. द लेबनम टॉप is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing and all its seeds fallen. देखिए, लेबनम क्या है? दैट इज़ ए ट्री नेम, शॉर्ट ट्री है. ब्रांचेज येलो, जिसकी ब्रांचेस कैसी बताई गई हैं यहाँ पर, येलो हो चुके हैं. एंड ठीक है, क्या कहता है इन दीज लाइन्स पोएट क्या कह रहा है? दैट द लेबनम टॉप इज साइलेंट, दैट दिस ट्री का जो टॉप है यानी कि दिस ट्री इज नाउ इज इन ए साइलेंट कंडीशन एंड क्विट स्टिल, मीन्स इन ए बिल्कुल साइलेंट मोड में है, चुपचाप. वो स्टिल मीन्स एक जगह पे जड़वत खड़ा है. देर इज ए नो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, मीन्स कौन सा टाइम बताया गया है यहाँ पर? सितंबर का टाइम है और येलो सनलाइट मीन्स कि सूरज की किरणें, दोपहर का समय है, सूरज की किरणें उसके ऊपर गिर रही हैं. एंड द ट्री इज स्टैंडिंग इन ए स्टिल एंड साइलेंट पोजिशन. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. And as it is a autumn season, so the few leaves, some leaves of that tree has become yellowish हो चुकी हैं. and all its seeds fallen. and जो ट्री के जो भी सीड्स हैं वो क्या हो चुके हैं? that has been fallen, सारे गिर चुके हैं. नेक्स्ट क्या है? till the goldfinch comes with the tweeting chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then slick as a lizard, and alert and abrupt. She enters the thickness and a machine starts up of chitterlings and a tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. देखिए मीनिंग देखो पहले तो. गोल्ड फिंच क्या है? गोल्ड फिंच इज़ ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड होता है, एक छोटा सा बर्ड होता है. ठीक है. ट्वीचिंग मीन्स क्या होता है? ट्वीचिंग मीन्स होता है सडन जर्क मूवमेंट, कि मीन्स सडनली जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. फिर उसके बाद है स्टार्टलमेंट. स्टार्टलमेंट मीन्स होता है शोइंग सडन शॉक, मीन्स अचानक से कोई शॉक वगैरह लगना. ठीक है, कोई मूवमेंट हो जाना किसी चीज़ में. अब्रप्ट मीन्स होता है रैपिड, यानी कि लगातार. चिटरिंग्स
चिटरिंग्स मीन्स होता है टू मेक चैटरिंग साउंड, ठीक है, यानी कि जो बर्ड्स जो चैटरिंग की साउंड्स करते हैं, चरचर की जो साउंड करते हैं, दैट। टर्मर ऑफ विंग्स, ट्रिमर ऑफ विंग्स का मतलब होगा इनवॉलेंट्री वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स, इनवॉलेंट्री वाइब्रेशंस ऑफ द विंग। फिर है थ्रिलिंग्स, थ्रिलिंग्स मीन्स होता है टू प्रोड्यूस चर्पिंग साउंड। ट्रम्बल्स मीन्स हिलाना, टू शेक। एंड थ्रिल्स मीन्स ए सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, थ्रिल होता है रोमांच एक तरीके से। क्या कह रहा है इस पैसेज में, देखिए, द टिल द गोल्डफिंच कम्स, कि जब तक गोल्डफिंच बर्ड उस ट्री के ऊपर आती है, विद ए ट्वीचिंग चर्प, तो क्या होता है कि मीन्स कि वो अपनी जो चर्पिंग की जो साउंड है उसको निकालते हुए वो उस बर्ड उस ट्री के ऊपर आती है। ई सडननेस स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, तो उस बर्ड के आने से उस ट्री के ऊपर जो अभी तक क्या खड़ा था, एक बिल्कुल साइलेंट कंडीशन में खड़ा था, एक क्विट मोशनलेस वो खड़ा था, तो अचानक से वहाँ पर क्या हो जाती है, उस ट्री के अंदर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो जो उसकी सडननेस थी, जो स्टार्टलमेंट थी, वो सब कुछ खत्म हो जाती हैं। देन स्लिक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, और वो ट्री एकदम से कैसा होता है, इट्स स्टार्टिंग मूवमेंट लाइक ए लिजार्ड, जैसे लिजार्ड होती है ना कि वो जल्दी जल्दी भागती है, तो उसी तरीके से ट्री में भी एक मूवमेंट से आ जाती हैं, जान से आ जाती हैं, एंड वो अलर्ट हो जाता है। एंड अब्रप्ट मीन्स कॉन्टीन्यूसली से स्टार्टिंग मेकिंग मीन्स वो हवा के साथ उसकी जो ब्रांचेज हैं वो मूवमेंट्स करना स्टार्ट कर देती हैं। शी एंटर्स द थिकनेस एंड आफ्टर कमिंग ऑन द ट्री, वो कहाँ एंटर करती है, उस ट्री की जो थिकनेस थी, यानी कि जो उसकी जो ब्रांचेस हैं जहाँ पर उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ है वहाँ पर जाती है वो। एंड मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, ऑफ मशीन स्टार्ट्स ऑफ चिरपिंग का चिटरिंग्स का मतलब क्या है कि एंड जो उसके मशीन मीन्स कि जो उसके जो बच्चे हैं, दे स्टार्टेड मेकिंग द साउंड ऑफ चर्पिंग, वो उसको देख कर वो चर्पिंग साउंड करना स्टार्ट कर देते हैं, कि जैसे भाई जो मशीन होती है वो काम करना शुरू कर देती है, उसमें से आवाज़ निकलती है, उसी तरीके से वो अपनी मदर को देखकर चर्पिंग की साउंड निकालना स्टार्ट कर दें। एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, और बच्चे भी क्या करते हैं, मेकिंग साउंड, दे स्टार्टेड मेकिंग लाउड साउंड्स ऑफ मशीन की तरह आवाज वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, she stalks its full and then flirts out to a branch end, showing her buried face identity mask. क्या करता है इसमें, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, कि दैट ट्री, ये जो लेबनम ट्री जो है, दैट इज क्या है वो, दिस इज़ लाइक ए इंजन, वो इंजन है इस फैमिली का। जैसे कोई भी किसी गाड़ी के अंदर जो इंजन होता है वो क्या काम करता है, उस गाड़ी को चलाने का काम करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो ट्री है ना, दैट ट्री इज़ अ इंजन फॉर द फैमिली, कि वो उस ट्री की वजह से ही वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। She stalks its full and then flirts out to a branch end. क्या कहते हैं इन लाइन में पढ़ कि दैट बर्ड, वो स्टॉक्स अप का मतलब होता है कि फुल कर देना, कि उन बर्ड्स को, यानी कि वो अपने बच्चों को भरपेट भोजन देती हैं। एंड देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर किसी ब्रांच एंड पर वो निकल जाती है, मीन्स कि किसी टहनी के किनारे पर वो आ जाती है। शोइंग हर बैरिड फेस आइडेंटिटी मार्क, बैरिड मीन्स होता है स्ट्रिप्स, कि उसके फेस पर जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, बॉडी पर जो स्ट्रिप्स, उसका जो आइडेंटिटी मार्क्स है एक तरीके से, वो उनको अपने फेस को धीरे धीरे वहाँ से, मीन्स वो धीरे धीरे वो उस अपने नेस्ट से दूर होती चली जाती है। देन दिस इरिक डेलिकेट विशल chirrup whisperings and she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. क्या कहता है कि देखिए, ईरी मीन्स होता है वियर्ड और या एंड स्ट्रेंज, एंड सबसाइड्स मीन्स होता है डिमिन्सिस मीन्स एक तरीके से गायब हो जाना। फिर क्या कहता है कि आफ्टर रीचिंग द, जब वो ब्रांच के एंड पर पहुंच जाती है, द बर्ड्स
मेकिंग द साउंड ऑफ चर्पिंग साउंड, ठीक, जस्ट लाइक दे आर विस्परिंग विद ईच अदर्स, जो कि जैसे एक दूसरे के साथ वो विस्परिंग कर रहे हों। और वो एक बर्ड ब्रांच के एंड पर पहुंच कर क्या करती है कि वो विस्परिंग की साउंड निकालना स्टार्ट कर देती है, और वहाँ से वो एंड देन सी फ्लाइज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है इन द स्काई। इनफाइनाइट यहाँ पर किस चीज़ के लिया गया, स्काई से लिया गया। और फिर वो लॉन्चेज अवे मीन्स देन शी फ्ली अवे टू द स्काई, और आसमान में उड़ जाती है। एंड उसके जाने के बाद से फिर से द लेबनम टॉप जो है, द लेबनम ट्री बिकेम्स अगेन साइलेंट, अगेन डेथ लाइक। सबसाइड्स मीन्स कि वो एक बार फिर से लेबनम ट्री डेथ लाइक हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है वो फिर से ही, ठीक है, साइलेंट हो जाता है। सो दिस इज अवर पोएम 2. In the next video we will do the question answer of this poem. Till then आप इसको एक बार रीड कीजिए अपने आप से, and if you found any kind of problem then ask. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe and stay learning.